कैबिनेट मंत्री थे साले मोहम्मद जी, जो कॉलोनाइजेशन के डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने कृषि प्रयोजनार्थ के साथ में एक व्यावसायिक शब्द जोड़ करके उस कॉलोनाइजेशन की लैंड को टोटल को रेवेन्यू में डाल दिया और उसका खामियाजा जिले की जनता भुगत रही है। जैसलमेर की एक बीघा भी ओरण रिकॉर्ड में दर्ज होने से वंचित नहीं रहेगी। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन एकदम संवेदनशील है। पूरे युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है। गौ माता के लिए हजारों बीघा में एक सुरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया जाए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो खिलाड़ी हैं जैसलमेर के, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ तक कि उनको इंटरनेशनल स्तर पर खेलने की जिज्ञासा है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ डीसीएम द्वारा दिया गया है। और वास्तव में आज जो प्रतिभाएं खेल रही है, जैसे महिपाल सिंह जी के साथ में जिला स्तर पर खेलने वाले जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उनके मन में गर्व है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के साथ में खेल रहे हैं। तो इन बच्चों की जिज्ञासाएं बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा और यही इस स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी कल स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल और राष्ट्रीय लेवल पर भी खेलेंगे। मैं इस टीम को और आयोजकों को और ड्रीम कोड फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपने इन खिलाड़ियों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी इस जैसलमेर का नाम रोशन करेंगे। अति सिंह जी, आपकी डबल इंजन की सरकार है और आप किसानों के नेता है, लेकिन जी रोड पर किसान पानी को लेकर धरने पर बैठे हैं। देखिए, उनकी बात मुख्यमंत्री तक हमने पहुंचा दी है और इस बार वैसे पानी की कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन किसान है, छोटी मोटी पानी की चोरियां हो रही है और उसको भी कंट्रोल किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां पानी नहीं पहुंच रहा है और उस टेक्निकल सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार लगी है। बाकी इस बार डैम में पानी खूब है और नहर में टेल तक पानी खूब गया है। इस बार पानी की कमी हो ये हो नहीं सकता। कुछ टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि जिस समय नहर का जो निर्माण हुआ उसमें जीरो स्तर पर जो नहर गई है वो एक सही सिस्टम से न बन के हाइट की ओर बन गई, जिसलिए टेल के किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओरण टीम के जो लोग हैं पद यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने जैसलमेर की सीमा पार कर दी और जयपुर की तरफ कूच कर दिया है। आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, फिर ये स्थिति क्यों? देखिए गुरु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, आदरणीय भजन लाल जी, महंत प्रतापपुरी जी, विधायक पोकरण और छोटू सिंह जी, इस ओरण को एक जो आस्था का विषय है जैसलमेर की जनता के लिए और गाय माता के लिए, पशुओं के लिए, क्योंकि जो जैसलमेर की अर्थव्यवस्था ही पशुओं के आधार पर चलती थी, विषय को लेकर के पूरी सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि गंभीर है और सब ये चाहते हैं कि जिले की एक एक ओरण राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज नहीं है वो दर्ज हो। और मैं आपको आपके इस समस्त चैनलों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र जैसलमेर की एक बीघा भी ओरण रिकॉर्ड में दर्ज होने से वंचित नहीं रहेगी। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन एकदम संवेदनशील है। पूरे युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है। कल फतेहगढ़ से 29 फाइलें यहाँ आई है। कॉलोनाइजेशन की फाइल बीकानेर चली गई है, बीकानेर से राज्य सरकार के पास गई है। इसलिए मैं आपकी ओर से कहना चाहता हूं कि जो ओरण का मुद्दा है, जो जिस पवित्र मांग को लेकर के टीम ओरण संघर्ष कर रही है, जो पिछले 5 वर्षों से लड़ रही है और जो पैदल यात्रा जयपुर तक की निकाल रही है, ये उन भाइयों का प्रेम ही है। क्योंकि छाछ का जला हुआ दूध को भी, दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक के पीता है कि कहीं ओरण नहीं हो जाए। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिले की किसी भी देवी देवता जुझार भोमिया जी के नाम की ओरण है और मौके पे ओरण है, वो सारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। 19 तारीख का क्या हुआ जो आपकी सरकार ने वादा किया? देखिए, 3 महीने का जो समय था, 3 महीने के अंदर SIR का बहुत बड़ा विषय आया, सारा प्रशासनिक अमला उसमें लगा। उसके बाद में जो ये पंचायती राज का परिसीमन था, उसमें पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर तक उसमें लगे। उस दरमियान कोई भी काम जो वास्तव में सर्वे का था, प्रस्ताव बनाने का था, तहसील से जिला स्तर पर जो प्रस्ताव लाने थे वो नहीं हो पाए। लेकिन जो ही ये कार्य 12 तारीख को पूर्ण हुए, सरकार इसमें लगी और आपने देखा 17,600 बीघा ओरण रिकॉर्ड में दर्ज हुई है और पूरी ओरण दर्ज होगी। मुख्य जो हमारी चिंता का विषय है, आपका है, सबका ओरण तो हो ही जाएगी तय, लेकिन जो खडाल क्षेत्र का, सोडान का जो गौ माता जहां हजारों की संख्या में है और वहां पर ओरण भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, पौधे भी नहीं है, लेकिन श्रवण घास का क्षेत्र है, वो कैसे बचे ताकि गौ माता बचे। इसके लिए हमने हमारी राय भारतीय जनता पार्टी के मंच से और जनप्रतिनिधियों को भी बताई है कि ये गौ माता के लिए हजारों बीघा में एक सुरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया जाए,
ताकि ये एरिया बचे और यहाँ की जनता का जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन और खेती है, जो गौ माता के आधार पर उनका जीवन चलता है, भेड़ बकरी ऊंटों पे चलता है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये भी काम शीघ्र पूरा होगा। गत दिनों एक आदेश पारित हुआ जनवरी महीने में, जो आपके खड़ाल क्षेत्र से तकरीबन हजारों बीघा जमीन है वो सोलर पार्क के लिए कंपनी को आवंटित कर। देखो, मैं आपको एक बताता हूं कि जो खडाल क्षेत्र है, जो रामगढ़ और मोहनगढ़ जो नहरी तहसीलें हैं, कॉलोनाइजेशन तहसीलें, यहाँ 2019 में एग्रीकल्चर सिस्टम के अलावा कोई लैंड का अलॉटमेंट होता ही नहीं था। और उस कॉलोनाइजेशन से यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे साले मोहम्मद जी, जो कॉलोनाइजेशन के डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कृषि प्रयोजनार्थ के साथ में एक व्यावसायिक शब्द जोड़ करके उस कॉलोनाइजेशन की लैंड को टोटल को रेवेन्यू में डाल दिया और उसका खामियाजा जिले की जनता भुगत रही है। यदि वो उस लैंड को कॉलोनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर लैंड रहने देते तो चाहे सरकार, चाहे भाजपा की और चाहे कांग्रेस की होती, एक बीघा भी जमीन आज कंपनियों को अलॉट नहीं होती। उनके किए हुए कारनामों की सजा मेरे जिले की जनता और हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन कल ही हमारे आदरणीय देवी सिंह जी ने, समस्त जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने एक ही मांग रखी है कि यहाँ के गांव की चाहे बारानी हो नहरी हो, पहले उस गांव के लोगों को जमीन मिलनी चाहिए। फिर यदि कोई बंजर है, जो खेती योग्य नहीं है, उपजाऊ नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि डेवलप नहीं होना चाहिए। एनर्जी इस देश के लिए, स्टेट के लिए, जिले के लिए जरूरी है, लेकिन आप एनर्जी किसी विनाश के नाम पर नहीं लाए। ये हमारी मांग है और इस मांग को भी हम मनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है।